चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को लेकर अलग अलग बयानबाजियां अब सामने आ रही है और हार के कारणों को लेकर विश्लेषण, आत्मचिंतन और मंथन जैसी बातें कही जा रही हैं। तो हार का सबसे बड़ा कारण यहां आया सनातन का अपमान, और ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस के साथी गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान किया गया था, लेकिन उस समय कांग्रेस बिल्कुल चुप्पे साधी रहती है। लेकिन उसका रिजल्ट देखकर जनता ने अब ये मान लिया कि सनातन का श्राप, इसलिए कांग्रेस साफ है। ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदुत्व की सदी है, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। और आज अगर इस देश में महंगाई है, दर्द है, दुख है, तो ये काम हिंदुत्ववादियों ने किया है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, मगर ये हिंदू नहीं है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये सनातन का विरोध ले लूंगा, ये सनातन का श्राप है। सनातन का श्राप, कांग्रेस हो गई साफ। जिसने छोड़ा राम, उनके बिगड़े काम। चुनावी हिंदुओं की हार, सनातन की जयकार। भारत माँ को मान बढ़ायो, नहीं घबरायो रे, मोदी आयो रे। चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस की हार के बाद अलग अलग फैक्टर सामने आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस नेताओं का हिंदू प्रेम भी जाग जाता है। चुनाव में ही सिर्फ सनातन का सहारा लिया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म वैसे ही चुनावी हिंदू भी खत्म हो जाते हैं। बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में कांग्रेस हिंदुओं का सहारा लेती है। सनातन का श्राप लगने से ही कांग्रेस हिंदू बेल्ट के 3 राज्यों से साफ हो गई है। वहीं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी हार पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सनातन का श्राप ले डूबा है। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है, तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। चुनावी हिंदुओं की हार से संत समाज ने खुशी जताई है। संत समाज ने कांग्रेस की हार को सनातन धर्म के विद्रोह का पाप बताया है। संत समाज का कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस टूल किट के जरिए सनातन धर्म पर हमला कर रही थी। उसे अब उसके पाप की सजा 3 राज्यों में करारी हार से मिली है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई थी। इस दौरान उन्होंने खुद को हिंदू बताते हुए कहा था कि उन्हें इस पर गर्व है। साथ ही कहा था कि उनका और धीरेन्द्र शास्त्री का संबंध हनुमान जी से है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो वहीं उनका एक बयान मुस्लिम समुदाय को लेकर भी सामने आया था, जो रिजल्ट आने के बाद से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम हो तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना। मैं तो छिंदवाड़ा की बात करूं, मुझे तो लोग आके बता देते हैं। उनके आरएसएस क्योंकि नागपुर से जुड़ा हुआ है, वहां तो उनके लिए सुबह आओ रात को चले जाओ, और बड़ा आसान है। वो उनका एक ही स्लोगन है, अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन, और कोई पाठ पढ़ाने नहीं जाते। ये इनकी रणनीति है। आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, हम निपट लेंगे इनसे बाद में, पर मतदान के दिन तक आपको सब कुछ सहना पड़ेगा। चुनाव के पास आते ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ मंदिरों में माथा टेकते नजर आए थे। काउंटिंग वाले दिन भी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में कुछ कार्यकर्ता भगवान राम और हनुमान जी के भेष में दिखे थे। वहीं कांग्रेस दफ्तर में हवन भी कराया गया। कांग्रेस की हार से संत समाज खुश है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को हिंदुओं ने सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस नेता एक तरफ हिंदू हिंदू करते हैं तो दूसरी तरफ सनातन के अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं। हाल ही में इनके गठबंधन के साथी नेताओं ने कई बार सनातन का अपमान किया है। सनातन धर्म को लेकर अनाप शनाप बयानबाजियां की हैं, लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने मौन धारण कर रखा था और उसी का खामियाजा
कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। चुनाव में तो हिंदू हिंदू, लेकिन सनातन के अपमान पर चुप्पी ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।